Hello students and learners, welcome to the BrainBox tutorials. I am Priyanka and today we are going to finish the chapter matrices, that is of ICSE class 10. ओके सो हमने सारे पार्ट कर लिए, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट किया, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले पार्ट किए, सबके वीडियोस प्रॉपर्ली अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, देख लेना, मेरे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, आई लिंक में भी प्रोवाइड कर दूंगी अगर हो सका तो। और आज जो हम करने वाले हैं ये है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से समझोगे, वीडियोस को बार बार देखना, अगर नहीं समझ में आए तो बार बार रिकैप करके, जिससे कि ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है बहुत ईजी बट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ इस बार हम करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी दो मैट्रिक्स दिए, अब इनको कैसे मल्टीप्लाई करें, इसके कुछ रूल्स हैं। तो चलो चालू करते हैं ये वीडियो। नाउ सी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूं कि हमको इसको एग्जैक्टली मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो देखो ए एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करने के लिए दो तरीके से दे सकता है। एक बोल रहा है ए बी बताओ, ए बी बताओ मतलब ए इंटू बी करो, या फिर लिख सकता है बी ए बताओ, बी इंटू ए करो। अब रिमेंबर दिस कि मैट्रिसेस में ये दोनों की वैल्यूज अलग होती है। हमारे लिए मल्टीप्लिकेशन में 3 इंटू 4 इज 12 एंड 4 इंटू 3 इज ऑल्सो 12, दोनों में कोई फर्क नहीं है, बट मैट्रिसेस में फर्क होगा। ओके ऐसा भी हो सकता है कि a इंटू बी पॉसिबल हो और b इंटू ए पॉसिबल ही ना हो। अभी ये कैसे हो सकता है? तो देखो सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि कैन वी मल्टीप्लाई a एंड b, तो a या इज ए बी इज पॉसिबल, मतलब a इंटू बी मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं। तो तुमको सिर्फ एक चीज चेक करनी है, क्या? सो तुम लिखोगे कि नंबर ऑफ कॉलम्स in first matrix is equal to number of rows in second matrix। जब हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो पहले लिखा है वो फर्स्ट मैट्रिक्स होगा, जो बाद में लिखा है वो सेकंड मैट्रिक्स होगा। ओके हमको सिर्फ ये चेक करना है। तो अब देखो इसका रोज और कॉलम मतलब हम क्या ऑर्डर लिख देते हैं। तो देखो ए का क्या ऑर्डर है, 2 रो 2 कॉलम, तो ऑर्डर इज 2/2, ऐसे ही बोलेंगे। बी का क्या है, 2 रो 2 कॉलम, 2/2। ओके और हमको पता है पहले हम रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं। अब चेक करो नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स। फर्स्ट मैट्रिक्स क्या है यहाँ पे, अगर हमको ए बी पता करना है तो ए बी पता करना है तो फर्स्ट मैट्रिक्स ए है, सेकंड मैट्रिक्स बी है। इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, तो ये रहा कॉलम, सेकंड वाला पार्ट जो होता है ये 2 है। इसके नंबर ऑफ रोज चाहिए, नंबर ऑफ रोज क्या है, यहाँ पे 2 है। क्योंकि दोनों के रोज और कॉलम ये सेम है तो हाँ ये मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। बी ए पॉसिबल है क्या, तो हम बी इंटू ए देखते हैं। तो बी में पहले बी होगा बाद में ए होगा। इस बार हमको बी का नंबर ऑफ कॉलम्स, क्योंकि पहले मैट्रिक्स का कॉलम्स देखना है, तो कॉलम्स कितना है 2, और ए के रो देखने, ए के रो कितने हैं 2। तो बी ए पॉसिबल है क्या, हाँ इसको हम दोनों तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए इंटू बी भी कर सकते हैं, बी इंटू ए भी कर सकते हैं, बट आंसर सेम नहीं आएगा। ठीक है ये तो हमने सिर्फ देखा हाँ मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। तुमको जब सम्स दे तो ऐसे हर एक में चेक नहीं करना, जिस भी सम में क्वेश्चन पूछा जाए कि इज ए बी पॉसिबल, तभी तुम ये फॉर्मूला दे करके और चेक करोगे पॉसिबल है कि नहीं। और डायरेक्टली बोल देगा मल्टीप्लाई ए विथ बी, इसका मतलब वो फिजिबल है ही, मल्टीप्लाई होगा ही, तुमको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है सो अब देखो हमको ए बी निकालना है, बी ए दोनों निकालते हैं और देखते हैं जो मैं जो बोल रही हूँ वो करेक्ट है कि नहीं। मैंने बोला ए बी और बी ए का आंसर सेम नहीं आएगा। लेट्स सी, ये उतार लेना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो पॉज करके बाद वाला पार्ट उतार लेना जरूर से। अब देखो ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं हम। सो इसके लिए मैं यहां लिखती हूं ए बी इज इक्वल टू, मैंने यहां लिखा ए को, ये जगह छोड़ना मत भूलना बीच का पार्ट, और बी में यहां मल्टीप्लाई का साइन देने की जरूरत नहीं है, बस बिना साइन के बी लिख दो, इसका मतलब ही मल्टीप्लाई। अब देखो मल्टीप्लाई करने का तरीका। सो मल्टीप्लाई के लिए ऐसा कहा जाता है कि तुम पहले फर्स्ट रो से चालू करो। सो फर्स्ट रो कौन सा है, ये वाला पार्ट। ओके दिस इज फर्स्ट रो। फर्स्ट रो को तुम इनके कॉलम से, सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करो। तो इस फर्स्ट रो को पहले इस कॉलम से मल्टीप्लाई करके खत्म करो, उसके बाद में फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करके खत्म करो। ठीक है अब मैं करती हूँ एक एक करके। सो फर्स्ट रो लिया, क्या है 2 और -2, उसमें भी एक एक पार्ट करते हैं। पहले 2 को देखते हैं।
2 जो है इसको मैं पहले कॉलम से करती हूँ, तो 2 को ऊपर वाले 2 पहला है तो 3 पहला है, पहले पहले को मल्टीप्लाई करें 2 इंटू 3, ठीक है। प्लस का साइन लगाओ हमेशा बीच में। अब सेकंड वाले की बारी आती है, -2, सेकंड वाले को सेकंड वाले से मल्टीप्लाई करना है, -2 को 3 से करना है। हो गया, हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर लिया। अब सेकंड कॉलम की तरफ बढ़ते हैं, यानी थोड़ी सी जगह छोड़ते हैं। अब फर्स्ट रो में अगेन पहले वाले एलिमेंट को सेकंड रो के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में हमेशा प्लस का साइन, फिर सेकंड एलिमेंट को इसके सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। हो गया, ये हमारा फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया। अब हम आते हैं सेकंड रो में, तो ये खत्म हो गया, इसको हटा दूं। अब हम इसी तरीके से सेकंड रो के एलिमेंट्स को पहले एक कॉलम से करेंगे, फिर दूसरे कॉलम से करेंगे। तो पहले फर्स्ट कॉलम में आते हैं, तो सेकंड रो का पहला एलिमेंट क्या है 5, पहले एलिमेंट को इसके भी पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो, बीच में लगाओ प्लस का साइन, दूसरे एलिमेंट को इसके दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो, खत्म। अब इसको इस वाले कॉलम पे आते हैं, तो कॉलम पे आते हैं यानी जगह छोड़ा, दूसरे कॉलम पे आए, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से यानी 5 को 4 से प्लस का साइन, और -5 को नीचे वाले 4 से, ठीक है। दोनों नंबर सेम है तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। हम नीचे वाले 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ओके। अब तो बहुत इजी, अब तो नॉर्मल सॉल्व करना है। मेन इसी पे ध्यान देना था कि हम कहीं मल्टीप्लिकेशन गलत ना कर लें। सो 2 इंटू 3 6 -6, ये वाला 15 -15, खत्म। सेकेंड वाले में आते हैं 8 -8 20 और -20, तो ये तो हमारा पूरा बन रहा है क्या 0 0 0 0। सो हमारा जो ए बी आया मल्टीप्लाई करके वो तो आया, ये एक नल मैट्रिक्स बना है, ठीक है। अब हमको बोल रहे हैं बी ए पता करो, तो लेट्स सी बी ए, यानी कि इस बार उल्टा हो जाएगा, तो हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, हमको ये पूरी चीज हटानी पड़ेगी। सो हम बी ए करते हैं, तो मैं यहां से हटा देती हूँ। सो अब हम करते हैं अपना बी ए वाला पार्ट, बी और ए, ओके। सो बी ए इज इक्वल टू क्या हुआ, पहले बी लिखना पड़ेगा इसमें 3 3 4 4, और अब ए लिखते हैं 2 5 -2 -5, ठीक है। अब चलो अपना काम करते हैं। सो हमको बोला इसको मल्टीप्लाई करो, तो हम कैसे करेंगे, पहले रो से पहले कॉलम को, ओके। सो चलो पहले रो से, मतलब पहला एलिमेंट 3 इंटू उसका पहला एलिमेंट 2, बीच में प्लस का साइन, दूसरा एलिमेंट 4 और उसका दूसरा एलिमेंट 5, खत्म। और अब दूसरे कॉलम पे बढ़ते हैं, मतलब ये वाले कॉलम पे, ओके। सो इसमें थोड़ी जगह छोड़ी, इसके रो के पहले एलिमेंट से उसके पहले एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया, प्लस का साइन, दूसरे एलिमेंट से दूसरे को मल्टीप्लाई किया, ये पार्ट हमारा खत्म। और अब हम आते हैं अपने सेकंड वाले रो में, यानी यहाँ पे भी नीचे 3 4 ही है वैसे तो, बट हमको उससे मल्टीप्लाई करना है इसकी तरह से देख करके। सो हमको 3 से करना है, उसके 2 से, इसके 4 से करना है, बीच में प्लस का साइन लगा दिया, 4 से करना है इसके 5 से, ये पार्ट खत्म हुआ। अब इसमें आते हैं 3 को करना है इससे -2 से, प्लस 4 को करना है सेकंड वाले पार्ट से, ठीक है। सेकंड को सेकंड से, फर्स्ट को फर्स्ट से। सो 6 + 20, 6 + 20, यहाँ पे आते हैं -6 -20 -6 -20, यानी यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 26 26, यहाँ आ रहा है -26 -26। सो हमने देख लिया क्लियरली कि बी ए का मल्टीप्लिकेशन कुछ और ही है और ए बी का कुछ और है। ए बी का ये था ना 0 0 0 0। सो अगर क्वेश्चन आता है कि सो इससे क्या डिसीजन निकला, सो डिसीजन ऑब्वियसली क्या निकला कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। सो चलो अब समझ लियो कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, तो अब हमारा पहला सम करते हैं। सो पहले सम में लिखा हुआ है पी मैट्रिक्स दिया हुआ है, क्यू मैट्रिक्स दिया हुआ है और लिखा है फाइंड 2pq। तो मैंने वो उतार दिया है p और q और ये रहा 2pq। अब 2pq है तो ये 2 को मल्टीप्लाई किससे करना है, पूरे pq से नहीं। अगर पूरे pq से करना होता तो ऐसे लिखा होता ब्रैकेट में pq, मतलब पहले मल्टीप्लाई कर लो pq को, उसके बाद 2 से करो मल्टीप्लाई, बट ऐसे नहीं लिखा ना, 2 इंटू p है इसका मतलब। सो 2 को सिर्फ P मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना, ओके। और उसके बाद में पास में है Q जिसको भी मल्टीप्लाई करना है। सो ऐसे केस में हम पहले ये वाला पार्ट खत्म करते हैं, नंबर को अंदर लेते हैं, पहले मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई मत करना।
So okay, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 into -8 -16. अब हम इन दोनों को करते हैं विथ द रूल्स, ठीक है। सो अब देखो ये मल्टीप्लाई पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है ये सब हमको नहीं देखना, क्योंकि बोर्ड का मल्टीप्लाई करो तो ऑब्वियस हमको मल्टीप्लाई सीधा सीधा करना है। सो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या था, पहले फर्स्ट कॉलम को हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, और उसमें भी पहला एलिमेंट को पहले से, दूसरे एलिमेंट को दूसरे से। सो 8 को करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई, बीच में रखेंगे प्लस का साइन, और 12 को करेंगे -1 से मल्टीप्लाई। तो पहला रो पहला कॉलम खत्म। अब आते हैं दूसरे कॉलम में। सो वही फर्स्ट एलिमेंट 8 को पहले एलिमेंट -3 से, प्लस सेकेंड एलिमेंट 12 को सेकेंड एलिमेंट 1 से। ओके, ये खत्म हुआ। अब हम आते हैं सेकेंड रो में। तो हमारा फर्स्ट का काम खत्म। सेकेंड रो में सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से। सो 4 को 2 से, प्लस -16 को -1 से। ओके, नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। 4 को -3 से, प्लस -16 को 1 से, और ये खत्म हो गया। बस हमारा मेन काम, सबसे इंपॉर्टेंट जो था, जिसमें रॉन्ग हो सकता था, वो हो गया। ठीक है, अब तो नॉर्मल जैसे एडिशन करते हैं। सो 16 - 12 इज 4, 8 और 16 24, -24 + 12 -12, और ये हो गया -28। सो हमारा 2PQ जो है वो आंसर आया है ये। ठीक है, नाउ हमारा नेक्स्ट सम है, शो दैट 1 2 2 1 that is a matrix is a solution of the matrix equation x² - 2x - 3i is equal to 0 where I is the unit matrix of order 2। ठीक है, अब इसमें कुछ पार्ट समझ लो। पहले तो बोल रहा है शो, ना देखो, शो दैट 1 2 2 1 इज अ सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि अगर हम x की जगह 1 2 2 1 डालें और उसके बाद सॉल्व करें तो हमारा आंसर इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। 0 आना चाहिए मतलब जो भी मैट्रिक्स बनेगा पूरा सॉल्व करने के बाद वो एक 0 मैट्रिक्स बनेगा, उसके सारे एलिमेंट 0 होंगे। ठीक है, और ये हमको x में क्यों डालना है, ये कहाँ लिखा है? तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ इक्वेशन क्या है, x² - 2x - 3i। तो यहाँ दो ही मैट्रिक्स यूज होने वाले हैं। एक मैट्रिक्स x होगा क्योंकि कैपिटल में लिखा है, दूसरा मैट्रिक्स i होगा। i के लिए ऑलरेडी बता दिया, i एक यूनिट मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर का। 2 ऑर्डर मतलब 2 बाई 2 रोज 2 कॉलम वाला एक यूनिट मैट्रिक्स बनने वाला है। यूनिट मैट्रिक्स हमको पता है 1 0 0 1 ऐसा ही होता है। तो ऑब्वियस है x को ही बचा, तो ये जो सॉल्यूशन है 1 2 2 1 ये x की तरफ डालो। ओके, और फिर हमको देखना है कि क्या इज इक्वल टू 0 आता है कि नहीं आता है। चलो देखते हैं। सो x² - 2x - 3i, i बोल रहा है यूनिट मैट्रिक्स है और ऑर्डर 2 का मतलब 2 रो 2 कॉलम वाला। तो वो कैसा होता है, मैंने बोला था यूनिट मैट्रिक्स में मेन, जैसे ये 2 रो 2 कॉलम थे तो इसमें डायगोनली शुरू से ऐसे लेकर के 1 1 ले लो। पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए, फिर दूसरा डायगोनल 1, बाकी जितनी भी खाली जगह बचे उसमें 0 पुट कर दो, तो ये हो जाता है तुम्हारा यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, और ये ऑर्डर 2 का है। तो हम i की जगह तो ये लिखते हैं, x की जगह यहाँ बोल ही रहा है 1 2 2 1 डाल दो, तो हमको x का स्क्वायर, अब देखो ये भी ध्यान रखो, 1 2 2 1 ये x है और x का स्क्वायर करने बोल रहा है, तो भूल से भी यहाँ स्क्वायर का साइन मत लगा देना। यहाँ इस तरीके से स्क्वायरिंग नहीं चलती। x का स्क्वायर मतलब x इंटू एक्स, मतलब फिर से लिखो 1 2 2 1, ये होगा x² -2x मतलब 2 को x से मल्टीप्लाई करना, यानी फिर से 1 2 2 1। ओके, और फिर माइनस, चलो यहाँ पे आ ही गया है, तो 3i मतलब 3 इंटू ये रहा यूनिट मैट्रिक्स 3i। ठीक है, इसको हटा देती हूँ। सो ये पार्ट जो है हमको प्रूफ करना है कि ये ही सॉल्यूशन है, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद में आंसर 0 मतलब कोई ना कोई 0 मैट्रिक्स ही आएगा। तो चलो देखते हैं ये होता है कि नहीं। सो मल्टीप्लाई में देखो वही करते हैं, फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से करें। सो 1 को पहले, वही पहला एलिमेंट ऐसे याद रखो, तो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2, खत्म। अब दूसरे कॉलम में आते हैं, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1। ओके, अब नेक्स्ट में आए, यही रहा फर्स्ट रो, तो फर्स्ट कॉलम, पहला एलिमेंट प्लस सेकंड एलिमेंट, खत्म। सिमिलरली यहाँ का फर्स्ट
फर्स्ट हुआ 2, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1. ओके, ये पार्ट हो गया. ये पार्ट तो इजी है, माइनस तो 2 को मल्टीप्लाई करना है. 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, माइनस 3 से यूनिट मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो 3 0 0 3. ओके, नाउ 1 प्लस 4, 2 प्लस 2, 2 प्लस 2, 4 प्लस 1 हो रहा है ये. यहाँ तो अभी वैसे ही रखते हैं. इन दोनों को हम कर सकते हैं बट हम एक साथ ही कर लेंगे, इसीलिए मैं एज इट इज उतारते जा रही हूँ. ठीक है. सो अब देखो, ये है 5 4 4 5 माइनस 2 4 4 2 माइनस 3 0 0 3. अब हमने जो एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखा था मैट्रिसेस का, वैसे करते हैं. सारे पहले एलिमेंट्स ले लें. सो 5 माइनस 2 माइनस 3, ठीक है, साइन के साथ ये एक पार्ट. फिर इधर में आते हैं सेकंड वाले में 4 माइनस 4 माइनस 0. ठीक है, जैसे मैंने लिया 4, यहाँ माइनस का साइन है, ये भी लो, फिर सेकंड वाला उसी वाला प्लेस का लो, फिर माइनस का साइन लो, फिर उसी वाले प्लेस को लो, ऐसे ही ले रहे हम. सो अब जैसे इसका है ये 4, ये कहाँ है, सेकंड रो के फर्स्ट वाले में. सो सेकंड रो का फर्स्ट वाला, बीच में माइनस का साइन. यहाँ पे भी सेकंड रो का फर्स्ट वाला कौन सा है, 4. इस तरीके से प्लेस सेम लो. फिर इतने आते हैं. सो 5 माइनस 2 माइनस 3. ओके, मैट्रिक्स का ये साइन देना मत भूलना. सो ये हमारा देखो 5 माइनस 5 0 हो रहा है, 4 माइनस 4 0 हो रहा है. ये तो दोनों पार्ट 0 0 हो रहे हैं. अब इधर देखते हैं, 4 माइनस 4 0, 5 माइनस 5 0. सो ये हमारा इज इक्वल टू 0 आ गया. 0 मतलब एक 0 नहीं आना, 0 मतलब ये कोई 0 मैट्रिक्स बनने वाला है. सो प्रूव हो गया. सो प्रूव हो गया कि यस 1 2 2 1 ही सॉल्यूशन. चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सम की तरफ. नाउ इसमें क्या है, अगेन मल्टीप्लाई करना है बट यहाँ एक्स वाई दे दिया और क्वेश्चन में पूछा है फाइंड एक्स एंड वाई. ओके, सो हमको, क्योंकि ये दो मैट्रिसेस है, बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब हमको मल्टीप्लाई करना है, तो हम बिल्कुल मल्टीप्लाई वाला ही रूल यूज करेंगे. मल्टीप्लाई वाला रूल क्या है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करो. यहाँ तो एक ही कॉलम है तो एक ही बार में काम खत्म हो जाएगा. सो ओके, पहला एलिमेंट को पहले एलिमेंट से किया, प्लस का साइन, सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट से किया, खत्म. एक ही कॉलम है, दूसरे कॉलम में बढ़ना ही नहीं, खत्म. अब नीचे आ जाओ सेकंड रो में, सेकंड रो को वही एक कॉलम से करना है. सो -1 को हम करते हैं x से मल्टीप्लाई, प्लस 0 को करते हैं y से मल्टीप्लाई, और खत्म. इज इक्वल टू, यहाँ दिया हुआ ऑलरेडी 7 और -2. अच्छा, इज इक्वल टू का तो नहीं लगा सकते साइन. 2x प्लस 3y, नीचे आ रहा है -x, दैट इज प्लस 0 इंटू वाई, तो खत्म ही हो जाएगा. इज इक्वल टू 7 -2. अभी हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज जैसे हो गया कि दो मैट्रिसेस इक्वल है. सो हम क्या लिखेंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस. और डेफिनेशन में क्या है कि जब दो मैट्रिसेस इक्वल है तो उनके एलिमेंट्स की पोजीशन जो होती है, सेम पोजीशन में रहने वाले एलिमेंट्स भी सेम होते हैं. सो यानी कि यहाँ ऊपर वाला 2x प्लस 3y ये इज इक्वल टू 7 है, और दूसरा -x इज इक्वल टू -2 है. तो चलो ये तो बहुत इजीली आ गया, x इज इक्वल टू 2 है, x तो आ गया. अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इधर करें. सो 2 इंटू एक्स की जगह 2 रखें, प्लस 3y इज इक्वल टू 7. सो नाउ से 3y आ गया, 3 और y हमारा 1 आ गया. सो x 2 है, y 1 है. ये हमको मिल गया हमारा आंसर. अब देखो, नेक्स्ट सम करने से पहले मल्टीप्लिकेशन वाले पार्ट में ही एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट तुम लोगों को मैं समझाती हूँ. वो इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि समझ लो, तुम मल्टीप्लाई तो करना जानते हो. समझ लो एक मैट्रिक्स है A, दूसरा मैट्रिक्स है B, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स आता है दैट इज C. ठीक है, इसको हम प्रोडक्ट मैट्रिक्स ही बोलते हैं, और जो पहले लिखते हैं उसको फर्स्ट मैट्रिक्स और ये सेकंड मैट्रिक्स. ओके, नाउ ऐसे केस में कभी किसी भी कारण से तुमको इन तीनों में से कोई भी एक मैट्रिक्स न दिया जाए. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुमको A की चलो बता दिया कि ये 2 1 0 3 है, B मुझे पता नहीं, और C का फिर से आंसर बता देगा कुछ भी 3 0 9 4 ऐसा है. तो ये B हम कैसे पता करें. ठीक है, और पता करने से भी पहले ये जरूरी है कि इसका ऑर्डर क्या है, मतलब इसमें कितने रो हैं, कितने कॉलम है, कुछ भी अगर ना दिया हो तो हम कैसे पता करते हैं. सो उसके लिए एक
फॉर्मूला है वो याद रखो, एंड दैट इज वेरी इजी। हम क्या फॉर्मूला याद करते हैं, ये दो मैट्रिक्स है और ये रहा प्रोडक्ट, तो सबके नीचे में देखो उनके ऑर्डर लिखती हूँ। ऑर्डर मतलब कितने रो कितने कॉलम है। तो देखो ए के नीचे लिखूंगी m इंटू n इंटू p इज इक्वल टू m इंटू p। बस ये याद रखना है तुमको, m इंटू n इंटू p मतलब फर्स्ट का ये होगा, सेकंड का ये ऑर्डर होगा, तो प्रोडक्ट मैट्रिक्स ये बनेगा। अब इससे हमको बनेगा मिलेगा कैसे प्रोडक्ट मैट्रिक्स, तो देखो m यहाँ है और m कहाँ लिखा हुआ है, प्रोडक्ट मैट्रिक्स के रो में। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट मैट्रिक्स के जितने रो होंगे प्रोडक्ट मैट्रिक्स में भी उतने ही रो होने हैं 100%। दूसरा p इधर है तो दूसरा p इधर है, इसका मतलब सेकंड मैट्रिक्स के जितने कॉलम हैं उतने ही प्रोडक्ट मैट्रिक्स के कॉलम होते हैं, राइट। उसके अलावा हमको और हर एक चीज का पता चल सकता है, कोई भी चीज अगर मिसिंग हो तो अभी तुमको क्या याद रखना है फॉर द टाइम बीइंग, m इंटू n इंटू p इज इक्वल टू m इंटू p। ये बिल्कुल दिमाग में रख लो, बार बार बोलते जाओ, भूलोगे नहीं बिल्कुल, ठीक है। अब इसको याद रख लिया, अब हम नेक्स्ट सम करते हैं, इसको कैसे यूज किया जाता है वो देखते हैं। सो देखो हमारा नेक्स्ट सम जो है वो लिखा हुआ है लेट m इंटू 1012 इज इक्वल टू एक और रो मैट्रिक्स दे दिया 1 2 वेयर m इज अ मैट्रिक्स। नाउ यहाँ क्लियरली दिख रहा है जो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट मैट्रिक्स बन रहा है, लेकिन फर्स्ट मैट्रिक्स हमको नहीं पता क्या है, सिर्फ m दे दिया। और हमको वही पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, स्टेट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स m। ऑर्डर मतलब कितने रो हैं कितने कॉलम है ये बताओ, और उसके बाद जब पता चल जाए तो फाइंड द मैट्रिक्स m। अब हम ऑर्डर कैसे पता चले, तो हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या है फॉर्मूला, हम लिखेंगे वी नो कि m इंटू n इंटू p इज इक्वल टू m इंटू p होता है, ओके। वेयर m इंटू n इज ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, n इंटू p इज ऑर्डर ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, and m into p is order of product matrix। अब देखो हमको कितनी चीजें पता है। सो फर्स्ट मैट्रिक्स को देखते हैं, दैट इज m, वो तो हमको अब पता ही नहीं है तो रहने दो एक बार। सेकंड मैट्रिक्स को देखो, सो देखो फर्स्ट मैट्रिक्स में एक बार मैं जगह छोड़ दूं, फर्स्ट मैट्रिक्स में दैट इज m का क्या होगा ऑर्डर पता नहीं। सेकंड मैट्रिक्स देखो, उसमें हमको पता है ये ऑर्डर क्या है 2/2, तो 2/2 है ना, मतलब हमको क्या पता है ये सेकंड वाले का n इंटू p हमको पता है। इससे हमको पता चल गया n कितना है 2 और p कितना है 2, काम आएगा। थर्ड मैट्रिक्स या प्रोडक्ट मैट्रिक्स लिख दो। प्रोडक्ट मैट्रिक्स जो है वो क्या है, वो ऐसे है, अच्छा मतलब उसका ऑर्डर क्या है, एक रो है और दो कॉलम है, तो 1 इंटू 2, ओके ऐसे लिखेंगे। ये क्या है प्रोडक्ट मैट्रिक्स m इंटू p होता है। सो अगेन हमको इससे क्या पता चल रहा है, m भी पता चल रहा है p भी पता चल रहा है। m है 1 p है 2, m है 1 और p 2 है, p तो हमको पता ही चल गया था 2 है तो वो तो हटा दो, m n p दोनों पता चल गए। अब हम आते हैं m पे। m का ऑर्डर क्या होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए m इंटू n, क्योंकि देखो पहले वाले का ऑर्डर m इंटू n ही होता है। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या होगा, m क्या है 1 इंटू n क्या है 2। सो ये जो ऑर्डर है ये होना चाहिए, तो हम लिख देंगे देयरफॉर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m इज इक्वल टू क्या है 1/2। 1/2 मतलब एक रो और दो कॉलम है, मतलब इसके जैसा ऑर्डर है, एक रो और दो कॉलम। ये तो एक पार्ट हुआ, ओके। अब इसको लिखने के बाद ये तुम लोगों ने उतार लिया होगा, या वीडियो पॉज करके उतार लो क्योंकि मैं आपको इसे इरेज करने वाली हूँ। हम अब निकालेंगे m की वैल्यू, ओके। सो हम ये पार्ट हटा देते हैं। नाउ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स तो है इतना, लेकिन हम जब सॉल्व करेंगे हमको m की जगह यहाँ कुछ चाहिए, तो हम लिखते हैं लेट m इज इक्वल टू, अब एक रो और दो कॉलम है तो कैसा है, यहाँ पे कुछ है यहाँ पे कुछ है, तो कुछ ले लो। जैसे यहाँ हम ले लेते हैं, यहाँ पे x है और यहाँ y है। देखो ये एक रो और दो कॉलम है जो हमने दिया है, ठीक है। बस उस जगहों पे क्या एलिमेंट होंगे वो हमको पता नहीं थे, तो हमने कुछ भी अल्फाबेट डाल दिए, a b डाल दो, m n डाल दो, कुछ भी डाल दो, ओके। अब ये क्या है, अब हम ठीक से लिखते हैं, देखो x y, इसको मल्टीप्लाई करना है 1 0 1 2 से, तो आता है 1 2, ओके। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले रो को पहले कॉलम से, फिर पहले रो को सेकंड कॉलम से, फिर दूसरे रो में आते हैं, लेकिन यहाँ दूसरा रो है ही नहीं तो एक ही रो में काम हो जाएगा। सो पहला रो, पहले रो में भी कैसा, फर्स्ट एलिमेंट को इससे, फर्स्ट एलिमेंट से
प्लस सेकेंड एलिमेंट को इसके सेकेंड एलिमेंट से, पहला वाला खत्म। अब दूसरे कॉलम में आते हैं, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से प्लस सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट से, ओके। और ये एक ही पार्ट था, बस खत्म हो गया, दूसरा रो है ही नहीं। इज इक्वल टू, यहाँ पे भी लिख देते हैं 1 2, सॉल्व इट। x इंटू 1 इज x, y इंटू 0 इज 0, खत्म हो गया। दूसरे पार्ट में आते हैं, यहाँ x प्लस 2y है, फाइन। दिस इज इक्वल टू 1 और यहाँ 2। सो अब लिख दोगे वही चीज, क्या, बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, x इज इक्वल टू 1 और उधर x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, ठीक है। सो हम x की जगह वैल्यू डाल दें, अब तो पता है 1 है। 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 2, सो 2y हो गया 1, तो y हो गया हाफ, ओके। x और y आ गए, पर हमको x और y नहीं पूछा, हमको पूरा मैट्रिक्स बताओ। तो इस मैट्रिक्स में वैल्यू डालोगे, देयरफॉर m इज इक्वल टू, x की जगह लिखो 1 और इसकी जगह लिखो 1/2, छोटा सा करके ऐसे, हाँ, ये हो गया तुम्हारा आंसर। नाउ चलो एक और सम कर लेते हैं, जैसे ये वाला पार्ट एकदम क्लियर हो जाए। तो सम में लिखा है b इज इक्वल टू, एक b मैट्रिक्स दे दिया, एक c मैट्रिक्स दे दिया, लिखा है फाइंड मैट्रिक्स a सच दैट ab इज इक्वल टू c, ओके। सो ऐसा है, a b इज इक्वल टू c पता करना है। अब हमको इसमें b पता है, c पता है, लेकिन a मालूम होगा तभी तो मल्टीप्लाई करेंगे a और b को। सो a मैट्रिक्स का ऑर्डर भी नहीं बोला, सबसे पहले हम ऑर्डर पता करते हैं। सो हम अगेन देखते हैं कि वही पार्ट लिखेंगे, वी नो m इंटू n इंटू n इंटू p इज इक्वल टू m इंटू p होता है, ओके। अभी b के लिए यहां पे n इंटू p वाला यूज होगा बिकॉज वो सेकेंड मैट्रिक्स है, और c के लिए m इंटू p यूज होने वाला है बिकॉज वो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है, राइट। क्लियर हो रहा है? देखो ये a है, ये b है और ये c है ना, ए बी इज इक्वल टू सी। तो a के लिए तो m यूज होगा, पर अभी हमको b पता है, c पता है, n इंटू पी m इंटू पी कितना है, ऑर्डर पता भी चल रहा है। देखो b का ऑर्डर है 2/2, 2 रो 2 कॉलम, और c का ऑर्डर भी 2/2 है, 2 रो 2 कॉलम। तो इससे हमको पता चल गया कि इस वाले से देखो n और p, n है 2, p भी है 2, और यहाँ m बचा था, ये m यहाँ पता चल गया, m भी है 2। तो देयरफॉर जो ऑर्डर ऑफ a है वो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू होता है m इंटू n। m क्या है 2, n भी है 2, तो 2/2 मैट्रिक्स है। तो अब हम उस a को कुछ लेट कर देते हैं। तो लेट a इज इक्वल टू 2/2 मैट्रिक्स है, मतलब ऐसे कुछ 4 चीजें हैं, क्या पता क्या है, तो हम कुछ भी लिख देते हैं a b c d, ओके। और अब अपना मल्टीप्लिकेशन चालू करते हैं। सो मल्टीप्लाई करें, लिखा है a b इज इक्वल टू c, तो पहले a लिखो, मतलब कि a b c d, ओके, ऐसे था a b c और d, और इसको मल्टीप्लाई करें b से, b इज -4 5 2 -1, और इससे हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी c 17 47 -1 -13। चलो अभी मल्टीप्लाई का सेम रूल अच्छे से देखोगे। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ओके, ये तो अब याद हो जाना चाहिए, बिल्कुल बार बार प्रैक्टिस करना है इसका। a इंटू -4 दैट इज -4a प्लस b इंटू 5 5b, पहला रो पहला कॉलम खत्म, सेकंड में आते हैं इस वाले कॉलम में, पहले रो को सेकंड कॉलम से, अगेन पहला एलिमेंट से, सेकंड एलिमेंट से। तो a को करेंगे 2 से 2a, प्लस का साइन हमेशा बीच में लगाना है, b को करेंगे -1 से तो -b। अब आते हैं सेकंड वाले पार्ट में, c को करेंगे -4 से -4c, d को करेंगे 5 से 5d, खत्म। अब ये cd को 2 -1 से करना है, तो c को करे 2 से 2c, d को करे -1 से तो -d, ओके। ये पार्ट हमारा खत्म हो गया। दिस इज इक्वल टू, इस साइड में क्या था, 17 47 -1 -13, ओके फाइन। सो अब हमको जगह चाहिए, तो मैं ये सम वाला पार्ट जो हमने ऑलरेडी कर लिया है ये उतार देते हैं। सो बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस,
ये मैट्रिक्स इक्वल है, यानी इसके एलिमेंट जिस पोजीशन में है वो भी इक्वल होगा। मतलब -4a प्लस 5b इज इक्वल टू 17 है। ओके, 2a माइनस b -1 के इक्वल है, 2a माइनस b -1 के इक्वल है। इससे a भी आ जाएगा, साइमल्टेनियस इक्वेशन करना पड़ेगा। सी डी में आते हैं, -4c प्लस 5d इज इक्वल टू क्या हो रहा है, ये पार्ट और 47 मैच कर रहा है, तो इज इक्वल टू 47 और 2c माइनस d इज इक्वल टू -13। ठीक है, सो हम पहले इसको इक्वेशन का नाम दे दें। इक्वेशन 1 2 से तो हम ए बी का वैल्यू निकालेंगे और इक्वेशन 3 एंड 4 से हम सी डी का वैल्यू निकालेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन से। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बहुत इजी है, तुम लोगों ने 9 में सीखा है। आई थिंक कोई भी नहीं भूलता उसको सीखने के बाद। फिर भी कोई भी कारण से अगर याद नहीं आ रहा, सो आई एम प्रोवाइडिंग द लिंक। मैंने बहुत सारे लेसन्स इसके किए हैं, वीडियो लेसन्स, तो तुम लोग बहुत अच्छे से चेकआउट कर सकते हो कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं। नाउ से मैं एलिमिनेशन मेथड यूज कर रही हूँ, तो मुझे इसको बराबर करना है। सो मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ 2 से और इसको किसी से नहीं, मतलब 1 से। सो -4a प्लस 5b इज इक्वल टू 17 और नीचे वाला हुआ 4a माइनस 2b इज इक्वल टू -2। अब क्योंकि ये a सेम है और ऑपोजिट साइन है तो कट भी जाएगा, तो मैं यहाँ साइड में लिखूंगी ऑन एडिंग। ऐड करने से बस ये कट गया, 5b माइनस 2b इज 3b इज इक्वल टू 15। सो b की वैल्यू आ गई 5। देयरफॉर पुटिंग द वैल्यू b इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर कोई भी एक में, 1 2 में डाल दो, मैं 2 में डाल देती हूँ। सो 2a माइनस b दैट इज 5 इज इक्वल टू -1, 2a विल बी 4, a इज इक्वल टू 2। चलो, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 2 आया, b इज इक्वल टू 5 आ गया, a भी आ गया। हमको c d भी चाहिए, वो इधर से निकालेंगे। सो हम यहाँ पार्ट करते हैं, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को चेक करते हैं। ठीक है, थर्ड और फोर्थ में कोई भी चीज मैच नहीं हो रही, सेम एलिमेंट नहीं है, तो हम फोर्थ इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। सो देखो, ऊपर वाला और ऊपर वाले को कुछ से नहीं करते, मतलब 1 लिख दो। अब देखो, सबको 2 से कर रही हूँ, तो 4c माइनस 2d इज इक्वल टू -26। इसको एडिंग ही करना है, तो यहाँ साइड में लिख दोगे ऑन एडिंग। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए ऐसे लिख रही हूँ। 3d इज इक्वल टू 21। सो d की वैल्यू तो आ गई 7। सो पुटिंग d इज इक्वल टू 7 इन एनी इक्वेशन 3 या 4 में, मैंने 4 में डाला क्योंकि ये छोटा है। 2c माइनस 7 इज इक्वल टू -13, 2c इज इक्वल टू -13 प्लस 7 यानी कि -6, तो c इज इक्वल टू -3 आ गया। ठीक है, सो अब हमारे पास सारी वैल्यू आ गई है। c भी आ गया है -3, d भी आ गया था 7, पर हमको a b c d नहीं, हमको चाहिए थी वो मैट्रिक्स a। तो a मैट्रिक्स मैंने कैसे लिखा था, a b c d। तो बस वैल्यू डाल देते इसमें। a है 2, b है 5, c है -3 और d है 7। तो ये हमको मिल गया हमारा a, जो मैट्रिक्स पूछ रहा है। सो यहाँ हमने खत्म कर दिया मैट्रिसेस का चैप्टर, और मैट्रिसेस का चैप्टर में भी सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज था यही जो लास्ट वाला वीडियो हमने कवर किया, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि एक तो वो पैटर्न होता है जो मल्टीप्लिकेशन का, वो समझना बहुत जरूरी है। देखो, ये कोई याद करने की चीज नहीं है, तो अगर समझ में ना आए तो बार बार देखो वीडियो को, बार बार करो, सो दैट यू बिकम परफेक्ट। तुमको समझ में आ जाए कि कौन सा रो कौन से कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सो इसका एक ही तरीका है याद करने का, वो है कि याद मत करो बल्कि समझो, बार बार सम को प्रैक्टिस करो। ठीक है, और कोई ट्रिक नहीं होती इसके। सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग द सम्स, एटलीस्ट 5 सम्स अ डे। एंड यस, तुम लोगों के लिए जो भी इंपॉर्टेंट एक अनाउंसमेंट थी जो मैंने बोला था, तुम लोगों के लिए ही काम कर रही हूँ, जिससे तुम लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तुम लोग थोड़े से और अच्छे होगे मैथ्स में, उसी पे काम चल रहा है। मैं जल्दी ही बताऊंगी वो क्या है। तब तक इनको प्रैक्टिस करते रहो अच्छे से। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा, अगर समझ में आया है, तो प्लीज लाइक करो और मुझे बताओ कि कैसा लगा। फाइन, ओके, बाय बाय, जय हिंद।